हाँ, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, एक्स क्यूब लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 -2 लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2, एक्स की जगह -2 और एक्स क्यूब -3x, एक्स क्यूब -3x, एक्स क्यूब -3x प्लस में 6 डिवाइडेड बाई -x स्क्वायर और प्लस में 50। हमें यहाँ x टेंडिंग टू -2 इसमें पुट करके कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0/0 नहीं आएगा। x टेंडिंग टू -2 हम इसमें रखते हैं, तो -2 का होल क्यूब -3 इंटू -2 प्लस में 6 अपॉन में -2 का होल स्क्वायर और प्लस में 50। कैलकुलेशन करोगे तो -2 का होल क्यूब -8 हो जाएगा, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो +6 हो गया, प्लस में 6 डिवाइडेड बाई -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, प्लस में 15। -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो गया, प्लस 4 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा, प्लस में 15। अब 6 में 6 ऐड करो तो 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 15 में से 4 माइनस करो तो 11 हो गया, तो 4/11 इसकी वैल्यू आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके वैल्यूज आ रहे हैं उनको हम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 100। अब यहाँ पर हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट हम रख देते हैं x टेंडिंग टू 0, तो 0 का होल स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 0 प्लस 1 इसकी पावर 100, तो 1 की पावर 100 हो जाएगा। देखो चाहे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 की पावर 100 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो क्वेश्चंस, अगर दे रखा है तो लिमिट डायरेक्ट अगर 0/0 ना आए, बाकी जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव भी करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, वो आगे हम आपको कराएंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उसके बाद लिमिट पुट करते हैं, फिर 0 आ रहा है तो फिर से डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो जब तक करते रहेंगे जब तक 0/0 हट ना जाए, फिर लिमिट पुट करते हैं, जब नहीं आता तो फिर लिमिट पुट कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम और आगे सॉल्व करते हैं। 3x² - x 3x² लिमिट x टेंडिंग टू 2 और 3x² -x - 10 डिवाइडेड बाई x² -4। तो यहाँ पर हम 2 पुट करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करते हैं कि 0/0 हमें हटाना है, तो हम आपको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेरिवेटिव पुट करो, डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद लिमिट पुट करो। तो वो आगे हम जब डेरिवेटिव आपको कराएंगे तो उससे करेंगे। यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, जो हमें 10th क्लास में हमने किया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ 3x², इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं 3x² -x - 10 का, तो 3 × 10 30 हो गया, 6 × 5 = 30, तो 3x² -6x प्लस में 5x - 10। यहाँ पर हम 3x कॉमन ले लेंगे तो x -3 × 6 -2 हो जाएगा, प्लस में 5 कॉमन ले लेंगे x -2 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आपका 3x + 5 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में x -2 हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फैक्टर्स, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 और 3x² -x - 10 का जो हमने फैक्टर किया तो क्या आ गया आपका 3x + 5 मल्टीप्लाइड बाई x -2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर a² - b² फार्मूला लगाएंगे, a + b a - b तो x + 2 और x -2 से x -2 कैंसिल हो जाएगा। जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको हम कैंसिल कर देंगे कॉमन फैक्टर्स को। लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऊपर आ गया न्यूमरेटर में 3x + 5 डिवाइडेड बाई x + 2, डिनोमिनेटर में x + 2 आ गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों के कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। लिमिट
x टेंडिंग टू आप पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 बाई 0 नहीं आएगा। तो अब हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2, क्या आ गया 3 2 जा 6 में 5 ऐड करोगे 11 अपॉन में 2 में 2 ऐड करोगे 4, तो 11 बाई 4 ये इसका सोल्यूशन हो गया। लिमिट पुट करने पर इसका कैलकुलेट करने पर कितना आया 11 बाई 4 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली 1 नंबर 2 नंबर में 11वीं क्लास में। और क्वेश्चन हम ऐसे आगे करते हैं, 8x³ माइनस 8 लिमिट x टेंडिंग टू 1/2, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 8x³ माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 16x पावर 4 और माइनस में 1। इसका हमें लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 अगर हम पुट करते हैं तो 1/2 1 माइनस 1 0/0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, नीचे आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला या एल हॉस्पिटल रूल क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर ddx आप फंक्शन आपको याद करना पड़ेगा, ddx आप x पावर n हो तो इसका डेरिवेटिव होता है nx n माइनस 1। ठीक, ddx आप sin x हो, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ddx आप cos x हो तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ddx आप sec x हो तो tan x, तो tan x का डेरिवेटिव होता है tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। अब डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन ये आपके कंसेप्ट में आगे आपको बताएंगे। ddx आप tan के बाद cot x हो, ddx आप cot x हो तो इसको हम लिखेंगे माइनस cosec स्क्वायर x, ddx आप sec x हो तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इनटू में tan x, और ddx आप cosec x हो cosec x तो इसका डेरिवेटिव होता है माइनस में cosec x इनटू में cot x। तो ये कुछ डेरिवेटिव ddx आप log x हो तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ddx आप e पावर x हो तो e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है। ddx आप x पावर n हो, d बाई dx एक कोई नंबर कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और बाकी वेरिएबल का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैंने दे दिया है, लिख दिया है यहाँ पर। ddx आप x पावर n हो तो nx n माइनस 1 लिखा जाएगा, ddx आप sin x हो तो sin x का cos x आ जाएगा, ddx आप cos x हो तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा, ddx आप tan x हो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा, ddx आप cot x हो तो इसका डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x होगा, ddx आप sec x हो तो sec x इनटू tan x होगा, ddx आप cosec x हो तो इसका डेरिवेटिव माइनस cosec x इनटू cot x होगा। तो यहाँ पर ddx आप log x हो तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ddx आप कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो यहाँ पर कुछ डेरिवेटिव्स हमने लिख दिया है। यहाँ एल हॉस्पिटल रूल जो हम लगाते हैं तो जब 0/0 आने लगे या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आने लगे, मींस अनडिटरमाइंड फॉर्म आ जाए या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, अनडिटरमाइंड फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। फिर जो लिमिट दिया है इस लिमिट को हम पुट करेंगे। अगर ये लिमिट जो लिमिट दिया हुआ है इसको हम पुट करेंगे, ये पुट करने पर फिर से 0/0 आ जाए, अगेन 0/0 आ जाए तो फिर से हम डेरिवेटिव करेंगे। जब तक करते रहेंगे जब तक वो लिमिट जो दिया हुआ है उसको पुट करने पर 0/0 या इनडिटरमिनेट फॉर्म या अनडिटरमाइंड फॉर्म कैंसिल नहीं हो जाता है, हट नहीं जाता है, तब तक हम उसको डेरिवेटिव करते रहेंगे।
तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल हम डेरिवेटिव करते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 a x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी तो 3x स्क्वायर हो गया, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डिवाइड में 16 इंटू में x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब हो जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, 8 1 जाए और 8 2 जा 16, ये आ गया आपका x स्क्वायर से जब हम x क्यूब कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 ये आ गया 3 और डिवाइड में 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 2 4 जा 8 और नीचे x आ गया। अब हम वैल्यू रख सकते हैं तो 3 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो वैल्यू आ गई 3/4, ऑपरेशन करके 3/4 ये इसका सॉल्यूशन आ गया, 3/4 लिमिट आ गई कैलकुलेट करके। ये हुआ एल हॉस्पिटल रूल। अगर यहाँ फिर से 0/0 आने लगता, ये लिमिट करने पर एक्सटेंडिंग टू कोई भी लिमिट दिया होता, फिर से अगेन 0/0 आ रहा होता तो हम क्या करते, फिर से डेरिवेटिव करते, फिर लिमिट पुट करते। अब जब 0/0 नहीं आता तो वो लिमिट आपकी एप्लीकेबल हो जाती। अगर मान लो 0/0 अगेन फिर दे रहा है तो फिर से डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन दोनों तरफ करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे और डेनोमिनेटर का भी करेंगे। ये नहीं कि हम डेनोमिनेटर का करें न्यूमरेटर का ना करें, तो दोनों को साथ साथ करना है। इसी को हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। ये समझ में आ गया बेटा? क्लियर? ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख दिया करो, जो नहीं आ रहा है तो उसको आप लिख दो चैट बॉक्स में, फिर से हम आगे इसको रिपीट कर देंगे। इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 और 8x क्यूब, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में ab, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला a माइनस b इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab, ये फार्मूला अप्लाई करो न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर 2a का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब माइनस में 1 का होल क्यूब अपॉन में इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे आपका फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू में a माइनस b, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b 2x माइनस 1 हो गया इंटू में a स्क्वायर मींस 2x का होल स्क्वायर हो गया तो 4x स्क्वायर हो गया प्लस में b स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया प्लस में ab मतलब 2x और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा, डिवाइड में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a प्लस b मींस 4x स्क्वायर प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फिर से ब्रेक हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगला स्टेप आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 और यहाँ पर 2x माइनस 1 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x और डिवाइड में यहाँ पर डिवाइड में 4x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज ऐसे रहेगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 1 में तो 2x प्लस 1 इंटू में 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम एक्सटेंडिंग टू 1/2 पुट कर देंगे तो ये 0 नहीं आएगा क्योंकि आपका पॉजिटिव टर्म से कोई नेगेटिव नहीं है, तो 0 आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब हम यहाँ पुट करते हैं तो 4 यहाँ आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस में 1 प्लस में 2 इंटू 1/2 डिवाइड में 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर होगा तो 1/4 आ जाएगा प्लस में 1 इंटू में 2
मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और प्लस में 1, ये हो गया। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 1 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 और प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया और नीचे आपका 1 में 1 ऐड करो 2 और 2 2 जा 4 हो गया तो 3/4 आ गया कैलकुलेशन करने पर। इसको आप पूरा यहाँ देख सकते हो। 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 हो गया, अपॉन में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा। तो इसको हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। एक थ्योरम दी गई है x पावर n माइनस में, ये थ्योरम आपको डेरिवेशन इसका हम बताएंगे। थ्योरम लिमिट x टेंडिंग टू a और x की पावर n माइनस में a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू na n माइनस 1, ये थ्योरम्स है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू na n माइनस 1, ये आपकी थ्योरम्स है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर लिमिट, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू x की पावर 4 माइनस में 16 अपॉन में x माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x की पावर 4 माइनस में 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये फार्मूला होता है x की पावर n माइनस a की पावर n, दोनों की पावर सेम होना चाहिए, वेरिएबल्स की भी और कांस्टेंट की, और नीचे x माइनस होना चाहिए, x माइनस a आता है। तो यहाँ पर x की पावर 4 माइनस में 2 की पावर 4 अपॉन x माइनस 2 हो, तो यहाँ लिखेंगे n वाला जो पावर्स है तो पावर आपकी 4 थी और a मींस हो गया 2 और इसकी पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ गया आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 करोगे तो 8 हो गया, 8 4 जा 30, आंसर 32 आ गया। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कई बार मिले आएंगे, दिया भी है, इसमें आया है बोर्ड में। x की पावर 5 लिमिट x टेंडिंग टू 3 दे दिया और x की पावर 5 माइनस में 243 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9, ये क्वेश्चन दे दिया। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां पर x टेंडिंग टू, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 5 x टू दी पावर 5 माइनस में 3 की पावर 5 अपॉन में x स्क्वायर x की पावर n माइनस में a की पावर n, ये अगर कोई फार्मूला है x की पावर 2 माइनस में x की पावर 2 माइनस में 9 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको x की पावर n माइनस में a की पावर n, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, x की पावर m हो और a की पावर n हो, अपॉन में x की पावर m माइनस में a की पावर n डिवाइडेड बाई x की पावर a माइनस में
a की पावर n, x की पावर n माइनस में a की पावर n, ये आपका mm है पावर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, तो इसका फार्मूला होता है m by n और a की पावर m माइनस n। इसको आप नोट कर सकते हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m अपॉन में x की पावर m माइनस a की पावर n हो, तो इसको हम लिखते हैं m by n, a की पावर m माइनस n। यहां पर देखो x की पावर 5 माइनस 243 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो यहाँ x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अब m और n अलग अलग नंबर्स हैं, तो इसको m by n मतलब हो गया 2 by 5/2 और a की पावर m माइनस ए जो लिमिट है आपकी जो पुट कर रहे हो, एक्सटेंडिंग टू 3 पुट कर रहे हो, तो इनटू में 3 और 3 की पावर m माइनस है, m और n का डिफरेंस मतलब 5 माइनस 2, ये आ गया आपका 5/2 इनटू में 3 की पावर 5 में से 2 माइनस 2 तो 3, वैल्यू आ गई 5/2 इनटू में 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल क्यूब 27 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 का 35 और 5 2 का 10 और 3 13, तो 135 अपॉन में 2। तो ये फार्मूला आप नोट कर लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n माइनस a की पावर m, दोनों m और n अलग अलग पावर्स हो, तो इसका फार्मूला होता है m by n, a की पावर m माइनस n। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया उत्तर? ठीक है।